कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण के हिंदू पक्षकार एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट तथा पंडित श्यामानंद जी महाराज ने वृंदावन पहुंचे श्रद्धालुओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की भावनाओं को जाना और प्रकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसके उपरांत दोनों संत प्रतिनिधि चिंतामणि कुंज पहुंचे, जहां पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज से भेंट की। यहां लगभग 1 घंटे तक गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विषय पर चिंतन हुआ। महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कहा, जैसा कि मैं कल आपको बता रहा था श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में, लेकिन मैं आज विशेष रूप से बता दूं कि आज हम वृंदावन के हृदय स्थल पवित्र पावन धाम वृंदावन में हैं और पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज के आश्रम और मंदिर चिंतामणि धाम में पीठ में पधारे हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में वो हमारा बहुत बड़ा एक स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के बारे में कल बताया था कि 1017 में कजन भी आया और किस तरह से मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ करके यहाँ से किस तरह से सोने चांदी हीरे जवाहरात को 300 ऊँटों में ले गया था। लेकिन आगे कड़ी में आपको बताता हूँ कि इसके बाद 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया और भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया एक बार फिर। लेकिन ये मंदिर ज़्यादा लंबे समय नहीं रहा। 1351 में फिर सतगुरु के द्वारा फिर तोड़ दिया गया और फिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण ब्रजवासियों के द्वारा कराया गया। फिर 1488 में एक वैसी जब गद्दी पर बैठा सिकंदर लोदी, तो जिस दिन वो गद्दी पर बैठा उसी दिन उसने भगवान कृष्ण के मंदिर को विध्वंस किया, जमींदोज कराया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि भगवान कृष्ण के विग्रह और अन्य विग्रह जो थे वो कसाईयों को दे दिए मांस तोड़ने के लिए और कुछ विग्रह दे दिए कसाईयों को मांस रख करके काटने के लिए। और कुछ विग्रह सिकंदर लोदी के द्वारा यमुना में फेंकवा दिए गए। जजिया लगाया गया, मंदिर जाने पर बैन टैक्स लगाया गया, चोटी रखने पर टैक्स लगाया गया, कलावा पर टैक्स लगाया गया, हमारे तिलक पर टैक्स लगाया गया और इतना हिंदुओं का जीना दूभर कर दिया कि हमारे पूर्वज कैसे सनातन को यहाँ तक ले आए, कैसे हम तक सनातन पहुँच गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है।